हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्ण पारिक और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो कि है आपका डिविजिबिलिटी या फिर भाजकता। आज हम देखेंगे कि किसी भी नंबर में किस नंबर का भाग पूरा पूरा जाएगा या मतलब कोई नंबर किसी से पूरा पूरा डिविजिबल होगा या नहीं होगा। एक बात आप समझ लीजिए, अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं या भाग देते हैं तो या तो भाग आपका पूरा पूरा चला जाएगा या पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, या फिर अगर नहीं होगा तो कुछ आपका रिमाइंडर बचेगा, मतलब शेषफल बचेगा। तो रिमाइंडर पे हमने एक लास्ट वीडियो बनाया था कि रिमाइंडर हम कैसे चेक करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो बेसिकली बेस्ड है डिविजिबिलिटी पे, भाजकता पे। लेकिन इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली भाजकता के नहीं आते। क्वेश्चन फिर भी कैसे आएंगे, आपके शेषफल पे आधारित क्वेश्चंस आएंगे, मतलब डिविजिबिलिटी मतलब आपका रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। तो पहले तो हम जितने भी रूल्स हैं वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेबल बनाई है, यहाँ पर 3 टेबल ड्रॉ करी हैं। तो सबसे पहले वाले टेबल के अंदर हमने इंक्लूड किया 2, 4, 8 और 16। अगर आपको ये चेक करना है कि किसी भी नंबर में 2 का भाग जाता है या नहीं जाता, 4 का जाता है या नहीं जाता, 8 का जाता है या नहीं जाता, मतलब वह नंबर इज वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट, whether a number is divisible by 4 or not, whether a number is divisible by 8 or not। तो ये चीज़ें हमें चेक करनी है, ठीक है। तो 2 के लिए क्या रूल होता है, 2 के लिए बस इतना सा रूल आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट आपको देखना है, ठीक है। लास्ट डिजिट अगर 2 से भाग जा रहा है तो पूरे नंबर में 2 का भाग आराम से चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है इसका, सपोज जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3, 2, 4, 6, 8। तो क्या इस नंबर में 2 का भाग जाएगा? तो हम ये देखेंगे कि लास्ट नंबर को चेक करेंगे, खाली किस पूरे नंबर को चेक नहीं करना है। हमें किस नंबर को चेक करना है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि हमें क्या चेक करना है। तो क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है? जा रहा है। तो इस पूरे नंबर में 2 का भाग जा रहा है। आगे देखिए 4 की बात करेंगे तो 4 के लिए आपको पूरे नंबर में 4 का भाग नहीं देना है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको खाली लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, लास्ट 2 डिजिट्स आपको चेक करने हैं, अंतिम के 2 अंक, उनमें अगर 4 का भाग जा रहा है इसका मतलब पूरे नंबर के अंदर 4 का भाग जा रहा होगा। तो यहाँ देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट हो गए आपका 68, मतलब 68। तो क्या इसमें 4 का भाग जा रहा है? तो हाँ जा रहा है। इसका मतलब इस पूरे नंबर में किसका भाग जा रहा होगा? 4 का भाग जा रहा होगा। अब देखिए अगर बात करें 8 की कि 8 का भाग जाता है, कैसे जाएगा देखेंगे, कैसे चेक करेंगे भाग जा रहा है नहीं जा रहा। तो हम क्या देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स देखेंगे, मतलब अंतिम के 3 अंक हमें देखने, पूरे नंबर में हमें भाग दे के नहीं देखना। जैसे मान लो नंबर आपको लिख दिया ये वाला 3, 2, 6, 8, 5, 1, 2, ये नंबर आपको लिख दिया और पूछा है बताओ इसमें 8 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो क्या हम इस पूरे नंबर में डिवाइड करके देखेंगे 8 से? नहीं देखेंगे। हम खाली किसको डिवाइड करके देखेंगे? लास्ट के 3 डिजिट को, मतलब अंतिम 3 अंकों को ही आपको 8 से डिवाइड करके देखना है। और अंतिम 3 अंक हैं आपके ये। तो क्या 512 में 8 का भाग जाता है भाई? तो 6, 8, 48 हो गए, यहाँ पे बच गए 3, 2, 4 बार, मतलब जाता है। इसका मतलब इस पूरे नंबर में 8 का भाग जाता है, मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8, ठीक है। अगर बात हो 16 की तो हमें क्या चेक करना है, लास्ट के 4 डिजिट ही चेक करने, ओनली मात्र लास्ट के 4 डिजिट आपको चेक करने हैं कि उन चारों में अगर 16 का भाग जा रहा होगा तो उस पूरे नंबर में ही 16 का भाग जा रहा होगा। जैसे हम चेक करते हैं इस नंबर में 16 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो लास्ट के 4 डिजिट क्या हैं आपके, ये है 8, 5, 1, 2। इसमें हम 16 का भाग दे के देखते हैं, 16, 16, 80 हो गए, यहाँ पे 80 बचा 5, 1, 3, 48 बच गया आपका 3, 2 और यहाँ पे आ गया 2, बिल्कुल। तो इस नंबर के अंदर किसका भाग जा रहा है? 16 का भाग जा रहा है। इन चारों में जा रहा है, इसका मतलब पूरे नंबर में ही 16 का भाग जा रहा है। तो ये टेबल हमने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। अब देखिए हमने आगे क्या लिखा है, हमने यहाँ लिखा है 5, 25, 125 और 625। इनसे भाग जा रहा है या नहीं जा रहा हम कैसे चेक करेंगे? तो हमें पूरे नंबर में इन चीज़ों का भाग नहीं देना है, हमें खाली देखिए अगर 5 का भाग 5 से चेक करना है तो खाली लास्ट डिजिट को हमें चेक करना है कि 5 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। इसको अब देखिए इसको हटा देते हैं हम एक बार, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले लेंगे। अब देखिए इसमें यहाँ पर 5 वाले का देखते हैं। तो नंबर लिखता हूँ मैं यहाँ पे 2, 3, 4, 6, 7, 8, 5, 2, 5, ठीक है। ये नंबर हमने लिख दिया। अब हमें देखना है कि
5 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें लास्ट का डिजिट में 5 का भाग देंगे। क्या लास्ट में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, तो इसमें पूरे में 5 का भाग जा रहा होगा। अगर 25 की बात करनी है तो लास्ट के 2 डिजिट आपको देखने, तो क्या लास्ट के 2 डिजिट में 25 का भाग जा रहा है? तो बिल्कुल जा रहा है, तो इसमें पूरे नंबर में 25 का भाग जा रहा है। अगर देखेंगे 125 की बात, तो लास्ट के हम 3 डिजिट देखेंगे। क्या लिखा है हमने? लास्ट 3 डिजिट्स, मतलब अंतिम के 3 अंक आपको देखने हैं। क्या 525 में 25 का भाग जा रहा है? 125 का भाग जा रहा है? तो 525 में 125 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि किस में जाता है? 625 में जाता है। तो इस नंबर में 5 का भाग जा रहा है, 25 का जा रहा है, लेकिन 125 का भाग नहीं जा रहा। ठीक है, 625 का देखना हो तो आप क्या करोगे? लास्ट के 4 डिजिट में क्या करोगे? 625 का भाग देके आप चेक कर लोगे। ठीक है, तो अपनी वो टेबल भी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। स्टार्टिंग में जब मैंने आपको तीनों एक साथ दिखाई हैं, तभी आप क्या कर लो? स्क्रीनशॉट ले लो तीनों टेबल्स का। अब देखो यहाँ पर, अब ये चीज़ आपको अलग से पढ़नी है। 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, उसके लिए हमें क्या करना है? हमें सम ऑफ डिजिट्स करके देखना है, मतलब अंकों का योग करके देखना है। मतलब अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो पूरे नंबर में 3 का भाग जा रहा है। सपोज हम नंबर लिखते हैं 3 2 1 4 6 7, इसमें 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, हम कैसे चेक करेंगे? हम इसमें 3 का भाग दे के देखेंगे तो ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। इनको सबको जोड़ लो, तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 6 16 और 16 और 7 23। क्या 23 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता। इसका मतलब इस नंबर में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, तो 3 4 ये नंबर लेते हैं। क्या इस नंबर में 3 का भाग जा रहा है? तो हम इसको इसके सारे अंकों का योग करके देखेंगे। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21। क्या 21 में 3 का भाग जाता है? जाता है। इसका मतलब इस नंबर में भी 3 का भाग जाएगा। अब देखते हैं 6 के लिए कि 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 6 के लिए हमें कोई अलग से कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लो 6 का जो गुणनखंड होते हैं या इसके फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 2 और 3 होते हैं। अगर किसी नंबर में 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, मतलब एक नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है चेक बाई 2 एंड 3, या फिर 2 व 3 दोनों से आपको चेक करना है। अगर 2 से भी भाग जा रहा है, 3 से भी भाग जा रहा है, इसका मतलब 6 से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। 9 से कैसे चेक करेंगे? तो 9 और 3 का फंडा एक ही है आपका कि सम ऑफ डिजिट्स, सारे अंकों का योग आप देखिए, अगर उसमें 9 का भाग जाता है तो पूरे नंबर में 9 का भाग जाएगा। जैसे मान लो ये नंबर लेते हैं, इस नंबर में 3 का तो जा रहा था, अब देखते हैं 9 का जा रहा है या नहीं जा रहा। तो अंकों का योग कितना? 3 और 4 7, 5 12, 6 18, 3 21। क्या 21 में 9 का भाग जाता है? तो 21 में 9 का भाग नहीं जाता। तो 21 है, 21 में मैं अगर थोड़ा सा और जोड़ दूँ, कितना? 21 4 25, 25 और 2 लगा दूँ 27। तो अंकों का योग कितना हो गया? 27 हो गया। तो क्या इस नंबर में 9 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि इसके अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ यहाँ पे 7 लगा दिया, यहाँ मैं क्या नंबर लगाऊं जिससे इस संख्या में 9 का भाग चला जाए? तो आपको क्या करना है? आपको जोड़ के देखना है। 3 और 4 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 3 21, 21 और 7 28 हो गए। ठीक है, 28 हो गए और 9 का भाग आप जाना चाहिए, तो इसका योग में 9 का भाग जाना चाहिए। क्या 28 में 9 का भाग जाता है? नहीं जाता। तो 28 से ऊपर कौन सा नंबर है जिसमें 9 का भाग जाता है? 36। तो मैं अगर यहाँ 8 लिख दूँ, 8, तो 28 और 8 36। तो क्या इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। 12 के लिए क्या करोगे? 12 के लिए आपको 3 से भी चेक करना है और 4 से भी चेक करना है। अगर 3 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है, तो 3 का कैसे चेक करेंगे? 3 का चेक करने का अभी बताया हमने, सारे अंकों का योग में 3 का भाग जाना चाहिए। 4 से कैसे चेक करेंगे? 4 से लास्ट के 2 डिजिट्स में अगर 4 का भाग जा रहा है तो उसमें 12 का भी भाग जा रहा होगा। तो ये तो हो गए हमने नंबर्स कुछ। अब कुछ नंबर मैंने छोड़ दिए। कौन से नंबर छोड़े? मैंने एक तो 7 को छोड़ दिया और एक 11 को छोड़ दिया। अब देखते हैं 7 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट हम कैसे करते हैं और 11 से हम डिविजिबिलिटी का टेस्ट किस तरीके से करते हैं।
तो सपोज़ एक नंबर मैं आपको लेता हूँ, जैसे 343 नंबर मैंने लिया। क्या इस नंबर में 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, वो हम कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए ये होता है कि जो लास्ट का एक नंबर होता है, लास्ट का एक नंबर, इन दोनों नंबर्स को आप अलग अलग कर लीजिए। क्या करा आपने? दोनों को अलग अलग कर दिया, लास्ट के नंबर को आप हटा दो। इसका जो डबल होता है 6, वो इसमें से आप माइनस करोगे बस, तो कितना आया? 28। इसमें अगर 7 का भाग जा रहा होगा तो उस नंबर में भी 7 का भाग जा रहा होगा। क्या इसमें जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, तो उस नंबर में भी 7 का भाग जा रहा होगा। जैसे मान लो एक नंबर और लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे ये नंबर लेते हैं। इस नंबर में 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, हम क्या करेंगे? पहले हम इस नंबर को हटा देंगे, उस नंबर को हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब इसका डबल इस बचे हुए में से हम माइनस करेंगे। इसका डबल कितना? 8। 8 इसमें से माइनस करो तो क्या बचेगा? 14 में से 8 गए 6, 6 में से 1 5 और यहाँ पर 2। क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है? तो अब हम दोबारा फंस गए। अब इसमें भी चेक करना है तो वापस वही रूल हम फिर से लगा देंगे कि इसका जो लास्ट का डिजिट है उसको हटा दो और फिर जो बचा उसका डबल इसमें से माइनस कर दो। 25 में से 12 गए, कितने बचे यहाँ पे? 3 और 1। क्या 13 में 7 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। इसका मतलब इस नंबर में भी 7 का भाग नहीं जा रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं 7 के भाग के लिए। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और सिखाता हूँ ताकि 7 का नंबर आपका पूरा का पूरा आपको याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस नंबर को देखते हैं, क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। हम क्या करेंगे? इस यहाँ पार्टीशन कर लेंगे। लास्ट का नंबर जो बच गया उसको बचे हुए में से डबल करके हटाना है। इसका डबल कितना? 2। इसमें से 2 माइनस कर दो। 2 माइनस करोगे कितना बचा यहाँ पे? 2 1 3 1 बच गया। क्या इसमें 7 का जा रहा है? तो अभी डायरेक्ट पता नहीं चला, लेकिन हम एक बार और लगाना पड़ेगा। अब इसका भी पार्टीशन कर लो, बचा क्या? 1। इसका डबल इसमें से हटाओ। इसका डबल कितना? 2। तो 2 इसमें से हटाओगे आप, कितना बचा यहाँ पे? 1 1 और 2। क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है? अब आप अब भी नहीं देख पा रहे तो आप क्या करोगे? इसमें फिर आप देखो क्या करोगे? इसका डबल कितना? 2। 2 को आप हटा दो, कितना बचा यहाँ पे? 2 का बच गया आपका 19। क्या इसमें जा रहा है? नहीं जा रहा। ठीक है, तो अब भाग तो यहाँ भी नहीं जा रहा था, भाग तो यहाँ भी नहीं जा रहा, तो हमने इतना चेक क्यों किया? हमने चेक इतना क्यों किया? क्योंकि नंबर बहुत बड़ा होता है। बड़ा नंबर होता है तो आपको इस तरीके से चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो कहीं हो सकता है भाग जा रहा हो, कहीं हो सकता है भाग नहीं जा रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर लोगे। अब देखते हैं 11 का, कि 11 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 11 में देखते हैं कि 11 में क्या करना होता है। जैसे नंबर मान लो 2 3 4 6 3 1 2 9 8 6। इस नंबर में 11 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, हम कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर आपको अलग यहाँ से स्टार्ट करो नंबर चूज़ करना। ये एक एक नंबर छोड़ के आप क्या कर दोगे? मार्किंग कर दोगे। ठीक है, अब देखोगे जो आप एक एक नंबर छोड़ने हैं आपको, मतलब सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस माइनस, इसमें से क्या माइनस करना है? सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। मतलब जो इवन जगह पर हैं या इवन जगह पर हैं उनका सम अलग से करना है, ओड जगह पर हैं उनका सम अलग से करना है, और दोनों का सम का जो डिफरेंस आएगा उसको आपको चेक करना है कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? तो देखिए ये क्या है आपका? ओड नंबर पे, मतलब विषम जगह पे। विषम पे क्या क्या है? ये विषम पे है, ये विषम पे, फिर ये विषम पे, ये विषम पे, ये विषम पे। इनको आप जोड़ लो, कितना आया? 3 और 6 आपका हो गया 9, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25। कितना योग आया? 25। अब जो बचे हैं उनको जोड़ो, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 2 11, 11 और 8 कितना हो गया? 19 हो गया। तो इनका योग आया 19। तो इन दोनों का अंतर देखो कितना आया? अंतर आ गया आपका 6।
क्या 6 में 11 का भाग जाता है? तो हम बोलेंगे 6 में 11 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब इस पूरे नंबर में ही 11 का भाग नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो अब इसको हटाते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अब कि किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कैसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अब हम एक नंबर लिखता हूँ मैं आपको, जैसे मैंने वहाँ लिख रखा है। ये नंबर जो होता है 7 × 11 × 13, 7 × 11 × 13 जो नंबर है वो क्या होता है? 1001 आता है। इसका आंसर कितना आता है? 1001 इसका आंसर आता है। अब देखिए 100 आंसर तो इसका आ गया। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को यूज़ करके हमारे क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे हमें वो पढ़ना है। तो अगर मैं इस नंबर को एक किसी 3 अंकों की संख्या से अगर गुणा करा दूं, अगर 3 अंकों की संख्या से, जैसे मान लो मैंने गुणा कराया इसको 432 से गुणा कराया। अगर मैं इसको 432 से गुणा कराता हूँ तो क्या होगा? आंसर क्या आएगा? 432 को 1 से गुणा किया 432, कितना रिमाइंडर बचा? यहाँ पे बच गया अपना कैरी बचा 43 को फिर 0 से करा उतना ही, तो 43 आया, 43 में कितना आ गया? 3, फिर 0 से करा 0, फिर हम रख देंगे 4 और फिर 432 हम यहाँ पे लिख देंगे इसको गुणा करने पे। तो ये नंबर आया। तो इस नंबर की क्या खास बात है? इस नंबर की खास बात ये है कि ये 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। मतलब अगर ये देखो 3 का यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, 2 पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, टोटल डिजिट कितने? 6 डिजिट है। मतलब ये नंबर क्या है? ये नंबर है 1001 × 432। तो अगर मैं बोलूँ कि 1001 × 5 4 3 कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? ये होगा 5 4 3 और 5 4 3 ये होगा। ठीक है, तो इस तरह का अगर नंबर आपको दिखता है कि 6 नंबर हैं जिसमें 3 3 के 2 पेयर हैं, 6 डिजिट का नंबर जिसमें 3 पहले वाले क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, तो वो नंबर आपका इस नंबर से डिविजिबल होगा। किससे? 1001 से। और 1001 से डिविजिबल होगा तो 1001 के फैक्टर्स क्या होते हैं? गुणनखंड 7 11 और 13। इसका मतलब ये जो नंबर मैंने लिख दिया, ये वाला नंबर, ये या ये किससे डिविजिबल है? इससे डिविजिबल है। मतलब इसका भाग पूरा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे गुणा करने पर ही तो ये आया है। तो अगर इसका भाग इसमें जा रहा है तो क्या 13 का भी भाग इसमें जा रहा होगा? बिल्कुल जा रहा होगा। क्या 11 का भी भाग जा रहा होगा? बिल्कुल जा रहा होगा। क्या 7 का भी भाग जा रहा होगा? बिल्कुल जा रहा होगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ 7 × 11 कितना हो गया? 77। तो क्या 77 का भी भाग जा रहा होगा? बिल्कुल जा रहा होगा। अगर मैं देखूँ 7 × 13 कितना होता है? 91। क्या 91 का भी भाग जा रहा होगा? बिल्कुल जा रहा होगा। अगर मैं देखूँ 11 × 13 कितना होता है? 143। तो क्या इस 143 का भाग जा रहा होगा? बिल्कुल जा रहा होगा। तो मतलब आपको क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि 6 अंकों की संख्या जो इस तरह हो, कैसे? जैसे मान लो XYZ और फिर XYZ, इस तरह का फॉर्मेट में अगर कोई नंबर हो तो वह संख्या किस किस से डिविजिबल होगी? तो उस संख्या में किस किस का भाग जाएगा? उस संख्या में 7 का, 11 का, 13 का और 7 × 11 77 का, 7 × 13 91 का, 11 × 13 आपका हो गया 143 का और 1001 का भाग जाएगा। इनका भाग जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखते हैं आगे। अब ये तो नंबर आपका समझ में आ गया। मतलब अगर मैं बोलूँ 4 3 6 4 3 6, ठीक है, 2 4 7 2 4 7, तो क्या इस नंबर में 7 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। ये आपको रटना पड़ेगा यह चीज़। ठीक है, इनसे भाग जाएगा। तो इन सब नंबरों का इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी भाग जाएगा। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे और क्या बढ़ेंगे हम? तो उसी नंबर से हम वापस चलते हैं। हम बात कर रहे थे 7 × 11 × 13 कितना होता है? 1001 होता है।
एक चीज़ और आप याद करो कि 37 इंटू 3 ये होता है आपका 111। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको और इसको गुणा करा दूं, इसको और इसको गुणा करा दूं, तो क्या करूंगा मैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 तो पहले से था। अगर मैं इसको 3 से भी गुणा कर दूं यहाँ पर और इसको 37 से भी गुणा कर दूं, तो मतलब मेरा आंसर क्या होगा, ये गुणा ये। अब इसको अगर आप 1001 से गुणा करोगे तो 111 से गुणा करोगे तो 111 एकम 111 कितना बचा, 11 बच गया। 111 इंटू 0 0, 11 ही बचा, 11 का 1 रख दिया, फिर 0 तो 1 और रख देंगे हम यहाँ पर, और फिर 111 को 1 से करोगे तो 111 आ गया। कितने बार आ गए, 6 नंबर आ गए। कितने, एक कितनी बार आया, 6 बार आया यहाँ पे। ठीक है, एक आया आपका, ये है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो नंबर है जिसमें 6 बार आ रहा है, तो वो नंबर, उस नंबर में किसका भाग जाएगा, तो उस नंबर में 3 का भाग जाएगा, 7 का जाएगा, 11 का जाएगा, 13 का जाएगा और 37 का जाएगा। इन सारे नंबरों का भाग जाएगा। और किसका जाएगा, और ये इंटू ये का भी जाएगा, मतलब 21 का भी जाएगा। ये इंटू ये मतलब 33 का भी जाएगा। ये इंटू ये मतलब 39 का भी भाग जाएगा। ये इंटू ये मतलब 111 का भी भाग जाएगा। अब कोई भी नंबरों को गुणा करके देख लो, सबका भाग जाएगा। ठीक है, दूसरा और किसका जाएगा, अब 7 इंटू 11 77 का भी जाएगा, 7 इंटू 13 91 का भी जाएगा, और 11 इंटू 13 143 का भी भाग जाएगा। ठीक है, और 11 इंटू ये करोगे आप, 11 इंटू 37 तो उसका भी भाग जाएगा। तो हर नंबर का भाग जाएगा जो इनसे गुणा करने पर आ रहे हैं। या लेकिन आपको कितना याद रखना है, आपको कम से कम इतना ज़रूर याद रखना है कि 111 में इतने नंबरों का तो भाग जा रहा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, 111 में इतने नंबरों का भाग जा रहा है, 3, 7, 11, 13 और 37। अब आपको दे दिया कि भाई इस नंबर से भाग जा रहा नहीं जा रहा, तो आप देखोगे कि क्या वो नंबर इन नंबरों से गुणा होकर बना हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा भाग जा रहा है नहीं जा रहा। लेकिन आपको नंबर ये नहीं मिलेगा, नंबर आपको ये नहीं मिलेगा। नंबर क्या मिलेगा, नंबर मान लो इसको 2 से गुणा कर दो, क्या मिल गया, 2 2 2 2 2 2 ये मिल गया। 8 से गुणा कर दो, क्या मिल गया, 8 8 8 8 8 8 ये नंबर आपको मिल गया। तो इस तरह के नंबर्स होंगे जिसमें 6 बार एक ही नंबर रिपीट होगा, वो संख्या किससे डिविजिबल होगी या किससे उसमें भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 7 का जाएगा, 11 का जाएगा, 13 का जाएगा, 37 का जाएगा। और इनसे बनने वाले नंबर्स, मतलब इनमें किसी को गुणा कर लो, 2 को कर लो, 3 को कर लो, उससे भी इस संख्या में भाग जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने डिविजिबिलिटी का एक टेस्ट कि डिविजिबिलिटी किस नंबर से भाग जाएगा या किस नंबर से भाग नहीं जाएगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो क्वेश्चंस मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़े थोड़े क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा इसमें से। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूँ मैं। जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 7 6 8 ये लिख दिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, नीचे लिख दिया कितना, 8 लिख दिया, और पूछेगा कि इसमें 8 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या पूछा, शेषफल ज्ञात करो। हम क्या पढ़ रहे थे, हम तो डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे, ये कहाँ से आ गया शेषफल ज्ञात करो। तो देखो हमने देखा था कि 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो देखा 786 में हमने देखा कि 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो हमने डिवाइड करा इसको, तो 8 9 72 बचा 6 6 8 8 64 बचा कितना 2, रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो देखो ध्यान से सुनो, अगर इसमें 8 का भाग पूरा चला जाता, यहाँ में कुछ नहीं बचता, इसका मतलब इस पूरे में 8 का भाग जा रहा है। अगर कुछ बच गया इसका मतलब 8 का भाग नहीं जा रहा। तो वो तो अपना डिविजिबिलिटी का कुछ क्वेश्चन तो हो गया। आपसे अगर पूछे भाग जा रहा है नहीं जा रहा 8 का, तो आपका सॉल्यूशन हो गया हाँ जा रहा है या नहीं जा रहा, मतलब नहीं जा रहा। अब नहीं जा रहा तो आप उसका शेषफल बता सकते हो, शेषफल कितना 2। तो आंसर किस क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। मतलब ये
कि अगर आपको ऐसा नंबर दिया और नीचे कुछ लिख दिया और बोला कि बताओ शेषफल कितना होगा, तो क्या आप इस पूरे नंबर को 8 से भाग दोगे? नहीं, आप क्या करोगे, लास्ट के 3 डिजिट को ही 8 से भाग दोगे और जो भी शेषफल आपका आएगा वो उतना ही आएगा जितना इस पूरे नंबर को आप 8 से भाग दोगे। ठीक है, तो ये था अपना पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लिखाता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि शेषफल कितना होगा। तो दूसरा नंबर मैं लिख देता हूँ 3 7 8 6 5 6 3 2 1 6 5 4। तो नीचे लिख दिया मैंने यहाँ पर सपोज 125। अब बताइए शेषफल कितना रहेगा। चलो एक बार 25 का ही करके देख लो कितना शेषफल रहेगा। तो बस बात वही है, सबसे पहले देखो भाग जा रहा है या नहीं जा रहा 25 का। कैसे चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना है खाली। जो भी सवाल है 2 डिजिट से करना है। तो अगर 54 में आप 25 का भाग दोगे तो 2 बार गया 50, रिमाइंडर कितना 4। तो भाग तो नहीं जा रहा। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि इस नंबर में 25 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो आपका आंसर होगा नहीं जा रहा। अगर आपसे पूछे रिमाइंडर कितना होगा, तो आप पूरे में भाग नहीं दोगे, आप 54 में ही भाग दो, जितना भी रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरह सारे क्वेश्चंस के अंदर हम ये चीज़ लगा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और कराता हूँ। जैसे मान लो ये लिख दिया कि 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5 3 4 5 ये लिख दिया और आपको नीचे लिख दिया कि 13 लिख दिया और क्वेश्चन वही है शेषफल ज्ञात करो। तो क्या करोगे, तो देखिए ध्यान से, अभी अभी हमने बताया था कि एक ऐसा 6 डिजिट का नंबर या 6 अंकों का नंबर जिसमें 3 डिजिट आपका क्या हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो, तो उसमें 13 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 13 का जाएगा, 7 का जाएगा, 11 का जाएगा, 37 का जाएगा, 111 का जाएगा, 91 का जाएगा। ये बातें हमने करी थी, तो वही हो रहा है। देखिए ये जो नंबर है यहाँ तक, क्या इसमें 13 का भाग चला जाएगा? बिल्कुल पूरा पूरा जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या इसमें भी चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। तो यहाँ तक भी चला गया, यहाँ तक भी चला गया। जो भी पार्ट आपका बच गया आप उसमें भाग दे लो, बस उसमें भाग दे लो। या तो भाग जा रहा है या नहीं जा रहा आपको यहाँ से पता चल जाएगा, और नहीं जा रहा तो कितना शेषफल बच रहा है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो कितना शेषफल बच रहा है, 13 दूने क्या होगा 26, बच गए कितने 4 और 4 8, फिर हमने 85, 13 चौका 78, बच गया कितना 78, 78 माइनस करेंगे तो 2 और 5 7, रिमाइंडर कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 7 7 7 7 7 7 7 कितनी बार, हाँ सपोज आपका आ गया 50 बार। ठीक है, मतलब 50 टाइम्स। कितनी बार? 50 टाइम्स। तो इस नंबर में अगर आपको भाग देना हो किसका, आपको भाग देना हो सपोज 13 का ही भाग दे लेते हैं, बड़ा नंबर अभी नहीं लेते, बड़ा नंबर भी आ सकता है। 13 का अगर भाग देना हो तो आप बताओ क्या रिमाइंडर आएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है। पहली बात तो भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप 2 क्वेश्चन कर सकते हो, भाग जाएगा या नहीं जाएगा, और तीसरा नहीं जाएगा तो रिमाइंडर कितना होगा। तो 13 के लिए आप क्या देखोगे, तो हमें पता है ऐसा नंबर, हम थोड़ी देर पहले बात करी थी। देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक भाग पूरा पूरा जाएगा, यहाँ तक तो भाग पूरा पूरा जाएगा। अगले 6 में भी पूरा पूरा जाएगा, तो 6 यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए। अगले 6 में भी पूरा पूरा जाएगा, तो 6 में जाएगा 12 तक चला जाएगा, 18 अंकों तक चला जाएगा, ये 50। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि 48 नंबर जो होंगे, 48 मतलब 8 जोड़े बन जाएंगे ऐसे 6 6 के, तो 48 में तो चला जाएगा। 2 बार जो 7 7 आएगा उसमें भाग नहीं जाएगा, मतलब 7 7 7 ये क्या है, पहले तो 48 टाइम्स तो हो ही गया, 48 बार में तो भाग चले जाएगा, और आगे जो 2 7 लिखे होंगे उनमें भाग नहीं जाएगा। तो उनमें भाग नहीं जाएगा मतलब उन्हीं में भाग दे के देख लो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो 13 छक्के कितना होगा 78, बच गया 1, रिमाइंडर कितना 1। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह के सवाल आते हैं। तो
आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने बात करा था यहाँ पर कि डिवाइड कैसे करते हैं, किसी नंबर से कैसे चेक करेंगे उस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। और डिवाइड क्या हम पूरे नंबर को डिवाइड करके देखेंगे? नहीं, हम पूरे नंबर को डिवाइड करके नहीं देखेंगे। हम थोड़ा सा आगे वाला पार्ट लेते हैं, किसी में 1 डिजिट लेते हैं, किसी में 2 लेते हैं, किसी में 3 लेते हैं, तो उनको डिवाइड करके देखते हैं। और 3 और 9 के केस में हम पूरे अंकों का योग करके देखते हैं, फिर वो डिवाइड होता है तो आपका पता चलता है कि वो डिवाइड होगा या नहीं होगा। और अगर डिवाइड मान लो किसी भी मेथड में अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो वहाँ पर शेषफल कितना आता है वो निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, क्या पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे? पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, लास्ट का 1 डिजिट 2 डिजिट या 3 डिजिट जो होता है या फिर सबका सम होता है उसी को हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि वो उसमें कितना रिमाइंडर बच रहा है। उसके बाद मैंने आपको 2 तरह के नंबर बताए कि ऐसा नंबर 3 2 6 3 2 6 इस तरह का कोई भी नंबर होगा उसमें किसका भाग जाएगा? 7 13 और 11 का, ठीक है, 7 11 और 13 का भाग जाएगा, ठीक है। या फिर 1001 का भी भाग जाएगा। और मैंने बोला इसको गुणा करेंगे 77 का भी जाएगा, इसको गुणा करेंगे 91 का भी जाएगा, इसको गुणा करेंगे 143 का भी जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको एक नंबर और बताया था, कौन सा, कि सारे के सारे नंबर सेम हो जाएं, जैसे ऐसे नंबर और 6 डिजिट हों तो उसमें इनका तो भाग जाएगा ही जाएगा। एक्स्ट्रा क्या ऐड करा था हमने? 3 का भी जाएगा और 37 का भी जाएगा। इनका तो जाएगा ही जाएगा और 3 और 37 का भी जाएगा, ठीक है। और इन नंबरों से गुणा होकर जो नंबर बनता है उसका भी भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। ये चैनल आपका ही है क्योंकि इस चैनल से हम तो पढ़ते नहीं, आपको ही पढ़ाते हैं, आप ही पढ़ते हो इस चैनल से। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कीजिए। थैंक यू।